जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, छोटी कॉलोनीज में रहते हैं, छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। जो लोग बंगलों में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं और जाहिर है वो ज़्यादा पैसे वाले और ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दिल्ली के एमसीडी चुनाव के जो एग्जिट पोल आए हैं, उन्होंने बीजेपी की टेंशन तो बढ़ाई ही बढ़ाई है, लेकिन साथ ही साथ गोदी एंकर्स की भी टेंशन बढ़ा दी है। अब वो मतदाताओं के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां करने लगे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप सुधीर चौधरी जी को जानते होंगे। जी न्यूज से इस वक्त आज तक पर ब्लैक एंड व्हाइट नाम का प्रोग्राम कर रहे हैं और विश्लेषण ऐसा कि आप देखोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल अब वो विश्लेषण करने आए हैं कि कहां कहां कैसे कैसे वोट जो है मिल रहा है। अब भाई एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, उसमें झूठ तो बोल नहीं सकते, नहीं छीछा लेदर हो जाएगी, तो इसलिए एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी कैसे जीत रही, किसको किसका कैसा वोट मिल रहा है। अब वीडियो जो है उसमें कई सारे लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें सुधीर चौधरी द्वारा की गई है वो आम जनता को रास नहीं आ रही, बिल्कुल रास नहीं आ रही है। दरअसल सुधीर चौधरी ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को झुग्गी झोपड़ी और कम पढ़े लिखे वालों ने वोट दिया है। यह टिप्पणी, यानी जो झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, जो आम आदमी रहता है, वो कम पढ़ा लिखा हो, और कह रहे हैं कि बीजेपी को जो है कोठी महलों में रहने वाले लोगों ने वोट दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया है। तो आप समझिए जरा, ये आम जनता को अनपढ़ कह रहे हैं इसी तौर पे, इससे भी लोगों को गुस्सा आ रहा है। जिसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया वो अनपढ़ है, इनडायरेक्टली तो यही कहना हुआ सुधीर चौधरी जी का। आपको नहीं समझ में आ रहा, जरा आप वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। आम आदमी पार्टी को जो सबसे ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो हैं झुग्गी झोंपड़ी बस्तियों से और प्राइवेट कॉलोनीज में रहने वाले लोगों से सबसे ज्यादा वोट उन्हें मिल रहे हैं। देखिए आप, जो स्लम है, स्लम में आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, स्लम में उन्हें 49% वोट मिल रहे हैं, जबकि बीजेपी को कोठी और बंगलों में रहने वाले लोगों का सबसे ज्यादा वोट मिला है। तो इससे क्या चीज समझ में आई? जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं, छोटी कॉलोनीज में रहते हैं, छोटे फ्लैट्स में रहते हैं, वो केजरीवाल को वोट दे रहे हैं। जो लोग बंगलों में रहते हैं, जो कोठियों में रहते हैं और जाहिर है वो ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। अब इसको लेकर लोगों के अंदर गुस्सा है, यानी जो विकास के नाम पर वोट करके आया, कह रहा है चलो आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है, हम वोट दे रहे हैं, वो मतलब अनपढ़ है। लोग तो यही समझेंगे ना, क्योंकि जिस तरीके से वोट शेयर की बात कर रहे हैं, वोट कहां से कहां कैसा मिल रहा है, सुधीर चौधरी बता रहे हैं, वो यही हो रहा। आप लोग नाराज हो रहे हैं। देखिए, दिनेश कुमार ने लिखा है कि माननीय चाटुकार महोदय श्री सुधीर चौधरी। यहां हम नहीं लिख रहे हैं सुधीर चौधरी जी कल का कहे कि नहीं द लाइव टीवी पे तो ऐसा बोला जा रहा था, बिल्कुल हम नहीं कह रहे, जनता कह रही है। इस ट्वीट को आपको भी देखना चाहिए, इसीलिए इस ट्वीट को हम आपको दिखा रहे हैं। जनता क्या कह रही है, और जनता सर्वश्रेष्ठ है, संविधान में बाकायदे इसका प्रावधान है। तो जनता कह रही है, सुनिए, माननीय चाटुकार महोदय श्री सुधीर चौधरी जी, मेरी वाइफ पोस्ट ग्रेजुएट है और उसने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है और आपके मुंह पर चप्पल मारने को बोला है। ये मतलब वो कह रहे हैं कि उनकी बीवी कह रही थी कि सुधीर चौधरी के मुंह पर चप्पल मारो, ये बात तो लिख रहे हैं, क्योंकि आपका वीडियो उसने देखा और सुना कि आम आदमी पार्टी को अनपढ़ों ने वोट दिया है। भाई साहब, आपको चप्पल मुबारक हो। ये ट्वीट करके, वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा गया है कि हमारी बीवी तो बोल रही कि इस आदमी को चप्पल मारो, हम तो आम आदमी पार्टी को वोट दे के आए। एक ट्वीट और है, उसके बाद और बहुत सारे रिएक्शंस है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दूसरा ट्वीट भी हम दिखा देते हैं आपको। राहुल है, राहुल लिखते हैं कि इस आदमी को गरीबों से बड़ी दिक्कत है, अशिक्षित लोगों से दिक्कत है। जब जब आम आदमी पार्टी जीतती हुई नजर आती है, यह आदमी विलाप करना शुरू कर देता है। यानी अब विलाप तो करना ही है, कहीं ना कहीं से तो कवर अप करना है। तो कवर अप करने के लिए जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोटिंग की है, उन्हीं लोगों को अब यह दोषी ठहरा रहा है कि वही लोग जो दोषी हैं। अभी आपने दोषी वाली बात से आपको याद आ गया होगा, मोरबी पुल हादसा याद है? मोरबी पुल हादसे में यही सुधीर चौधरी साहब थे जो कह रहे थे कि जो लोग पुल पर गए थे, जो लोग गिरे थे, जो लोग मरे थे, वही दोषी थे। असल में दोष उनका था। यह बात सुधीर चौधरी साहब ही कह रहे थे। तो सुधीर चौधरी साहब को साहब के बारे में काम करना है, तो साहब के लिए काम करने के लिए आम जनता के बारे में टिप्पणी करना हो, करेंगे। जो लोग दिवंगत हो गए उनके बारे में टिप्पणी करना है, करेंगे। लेकिन साहब के दामन पर कोई दाग नहीं आना चाहिए, इसके लिए पुरजोर मेहनत सुधीर चौधरी करेंगे। अब लोगों का रिएक्शन भी जरा ले लेते हैं हम, लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं सुधीर चौधरी जी के इस वाक्यांश पर, इस तरह की भाषा पर। रोहित कुमार हैं, वो लिखते हैं कि इसने तो चाटुकारिता की सारी हदें पार कर दी हैं।
मतलब सारी हदें पार कर दी हैं। अब तो भैया जनता ही दोषी है, मतलब जनता ही अनपढ़ है, पढ़े लिखे साहब हैं, बाकी तो सब जो है अनपढ़ ही हैं। पुष्पेंद्र द्विवेदी ने एमसीडी का जो एग्जिट पोल है उसको साझा करते हुए लिखा कि नंबर 1, अगर इसका एनालिसिस सही है तो अच्छी बात है कि गरीब ये समझ रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए सही नहीं है। दूसरी बात, या तो तिहाड़ी या उसकी टीम अनपढ़ है कि कह कुछ रहा, कह कुछ और रहा है और दिखा कुछ और रहा है। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि कहा कुछ और जा रहा है, दिखाया कुछ और जा रहा है। ये जो एमसीडी का एग्जिट पोल दिखाया गया है। अब सैयद साहब हैं, वो भी इस पे ट्वीट करते लिखते हैं कि खबर है नोटिस पीरियड चल रहा है, अलविदा कह दिया गया है, पाकिस्तान का सो चोरी उस पर सीना जोरी। इस तरह के लोग भी रिएक्शन दे रहे हैं। राजेश ने लिखा है कि इस पत्तल चाट की बात को अगर कुछ अंशों तक सही भी माने तो आम आदमी पार्टी और देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत है कि एक अनपढ़ और कम पढ़ा लिखा व्यक्ति शिक्षा के महत्व को उन तथाकथित पढ़े लिखे मूर्खों से ज्यादा महत्व दे रहा है। विनोद यादव है, वो भी लिखते हैं कि महान पत्तल चाटुकार जी क्यों मतदाताओं का मजाक उड़ा रहे हो। मतदाता अपने मत का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने के लिए स्वतंत्र होता है, उसमें पढ़ाई लिखाई कहां से आ गई। लेकिन पढ़े लिखे अगर तुम्हारे जैसे होते हैं तो ऐसे चाटुकार से तो बिना पढ़े ही अच्छा है। ये लोगों द्वारा लिखा जा रहा है कि बिना पढ़े ही ठीक है। प्रदीप रावत है, इनका भी रिएक्शन जरा देख लेते हैं। लोगों का रिएक्शन है, लोगों का रिएक्शन जानना जरूरी है। आजकल सरकार का गुणगान वो पत्रकार करते हैं जो अनपढ़ हैं, जिनको पत्रकारिता नहीं आती, जो मूर्ख हैं। तो जैसे सुधीर चौधरी, पता नहीं सच्ची खबरें देना कब सीखेगा, जेल जाने का डर होगा शायद, खा जितना, आगे जो शब्द लिखा है वो हम पढ़ भी नहीं सकते। इस तरीके की चीजें जनता द्वारा लिखी जा रही हैं। एक और रिएक्शन आया है, सौरभ है, सौरभ श्री, उन्होंने लिखा कि ज्यादा पैसे वाले लोग वोट देते ही नहीं है, वोट तो गरीब लोग ही देते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद रहती है कि आने वाली सरकार उन्हें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल और ये सब देगी, इसकी उम्मीद उनको रहती है। क्या गुजरात में बीजेपी को अनपढ़ लोग वोट देते आ रहे हैं? भाई साहब को हमारे तरफ से भी चप्पल मुबारक। लिख रहे हैं लोग, लिख रहे हैं कि भाई हमारी तरफ से चप्पल मुबारक। इस तरीके का रिएक्शन दिया जा रहा है लोगों द्वारा। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है। जिस तरीके की टिप्पणी ये की गई है उसको लेकर लोग अब रिएक्ट कर रहे हैं। भारत कुमार लिखते हैं, अबे दलाल, तिहाड़ी स्लम में जो लोग रहते हैं उसमें भी उतनी जान है जितनी बंगले में रहने वाले। और ये कौन सा गणित हुआ कि फ्लैट में या मिडिल क्लास के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं। और अब जातिवाद पर भी उंगली उठा रहा है। तेरे ऊपर किसी पार्टी को केस करना चाहिए, ये भी लोग कह रहे हैं। कोई राजनीतिक पार्टी आए और सुधीर चौधरी पर केस कर जाए, क्योंकि ये इस तरीके की टिप्पणियां कर रहे हैं, लोगों के अंदर भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, निगेटिव माइंड के एक ट्विटर यूजर है, वो भी इस पर रिएक्ट करते लिखते हैं, इसके पास कोई आंकड़ा वाकड़ा नहीं है, सब खुद से बनाया हुआ है, स्टूडियो में बैठकर स्क्रिप्ट तैयार कर लेता है और भौंक देता है। ये पहला एंकर होगा जो सजा काट के आया है और यहां ईमानदारी पर ज्ञान दे रहा है। और तो और इसको सुनने वाली पब्लिक बिना सोचे समझे इसे देखती है, यह भी लोगों द्वारा लिखा जा रहा है। तो आप समझिए कि मीडिया, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, वहां से भी इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही, लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ये सुधीर चौधरी जी पत्रकारिता करते हैं, मोरबी हादसे में जो लोग मरे वही दोषी। अब यहां पर आम आदमी पार्टी जीत रही है तो आम आदमी पार्टी को जो लोग वोट दे रहे हैं वो अनपढ़ हैं। यानी आम आदमी पार्टी को अनपढ़ जगहों से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, छोटे फ्लैट में रहने वाले, उन लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया। बाकी बीजेपी को जो है बड़े जो महल में रहते हैं, कोठी में रहते हैं, वो लोग वोट देते हैं। तो इस तरीके की टिप्पणियां ये कहीं ना कहीं मतदाता के साथ एक बदतमीजी भरा व्यवहार है। अब इस पर क्या कुछ एक्शन होगा वो अलग की बात है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते सुधीर चौधरी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।